क्या आपको पता है कि भारतीय कोचिंग इंडस्ट्री हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा का है? और फिर भी इन कोचिंग संस्थानों में से केवल 1% से भी कम छात्र अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो क्यों लाखों छात्र फिर भी इसमें पैसे लगा रहे हैं? क्या कोचिंग इंडस्ट्री सच में मदद कर रहा है, या ये भारत की एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं? भारत का कोचिंग इंडस्ट्री बेहद तेजी से बढ़ रहा है। कोटा से लेकर दिल्ली तक लाखों छात्र कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेने जाते हैं, जिनका लक्ष्य आईआईटी, नीट या यूपीएसएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीट हासिल करना होता है। लेकिन एक हकीकत यह है कि आईआईटी जेई के लिए जो छात्र प्रयास करते हैं, उनमें से केवल 0.4% ही सफलता हासिल करते हैं। बाकी सभी को सिर्फ कर्ज, तनाव और टूटे हुए सपनों के सिवा कुछ नहीं मिलता। सच ये है कि ये कोचिंग संस्थान हर छात्र की मदद करने के लिए नहीं बने हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बने हैं। कोचिंग फीस, जो 1 लाख से 5 लाख तक हो सकती है, ये संस्थान पूरी दुनिया का वादा करते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं देते। और सबसे बुरी बात यह है कि ये फैक्ट्रियों की तरह चलते हैं, जहां छात्रों की वास्तविक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्लासेस भी भीड़-भाड़ से भरी होती हैं, जहां कुछ कोचिंग संस्थान एक बैच में सैकड़ों छात्रों को दाखिला देते हैं। लेकिन भारी फीस के बावजूद छात्रों को बहुत कम पर्सनल ध्यान मिलता है। नतीजा ये होता है कि यह प्रणाली क्वालिटी पर नहीं, बल्कि क्वांटिटी पर ध्यान केंद्रित करती है। अब इस पर मेंटल प्रेशर भी जोड़िए। रिसर्च के अनुसार लगभग 50% छात्र जो आईआईटी जेई और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गंभीर तनाव का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो डिप्रेशन के संकेत भी दिखाते हैं। अकेले कोटा में पिछले 5 सालों में 70 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है, जो एकेडमिक दबाव की वजह से थे। भारत के युवा अब और कितना सहन करेंगे? जब कोचिंग संस्थान परीक्षा के अंक पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन छात्रों की मानसिक भलाई को नजरअंदाज करते हैं, तो ये न सिर्फ छात्रों को बल्कि पूरी पीढ़ी को नाकाम कर देते हैं। अब आता है एडटेक इंडस्ट्री। बीवाईजेयूस, अन अकेडमी और वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्मों ने इस समस्या को ऑनलाइन ले लिया है, डिजिटल क्लासरूम्स का वादा करते हुए। लेकिन क्या ये सच में मदद कर रहे हैं? 2023 में भारतीय एडटेक उद्योग का मूल्य 30,000 करोड़ से अधिक था। जबकि ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा नकारा नहीं जा सकता, ये प्लेटफॉर्म वही पुराने विज्ञापन तकनीकों का ही पालन करते हैं, जो पारंपरिक कोचिंग संस्थानों ने अपनाई हैं। आक्रामक विज्ञापन जो गारंटी देते हैं सफलता की, और असामान्य रूप से महंगे शुल्क। फिर भी 90% से ज्यादा छात्र जो इन कोर्सेज को खरीदते हैं, कभी इन्हें पूरा नहीं करते। ये शिक्षा नहीं, बल्कि शोषण है। चाहे वो एक शारीरिक कक्षा हो या एक ऑनलाइन पोर्टल, मूल समस्या वही रहती है: महंगे शुल्क, गारंटी दिए गए परिणाम और छात्रों की सफलता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। तो असल में समस्या क्या है? यह है भारत की शिक्षा प्रणाली, जहां सफलता कुछ विशिष्ट परीक्षाओं से मापी जाती है। यहाँ ध्यान केवल रटे रटाए ज्ञान पर होता है, न कि रचनात्मकता या कौशल पर। और यह अंक का अतिक्रमण एक ऐसा साइकिल पैदा करता है जहां छात्रों को लगता है कि वे कोचिंग के बिना नहीं चल सकते। छात्रों को यह यकीन दिलाया जाता है कि सफलता का एकमात्र रास्ता आईआईटी जेई या नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही है, जिससे उनके पास सीमित करियर विकल्प रह जाते हैं। असल त्रासदी यह है कि जो छात्र गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें कभी इस टूटे हुए सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें शिक्षा के एक साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण से बाहर आना होगा। हमें व्यक्तिगत शिक्षा, कौशल विकास और छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की आवश्यकता है। अब समय आ गया है जब हमें पारंपरिक सफलता मापने के तरीकों पर सवाल उठाने चाहिए और एक अधिक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए। शिक्षा को सशक्त बनाना चाहिए, शोषण नहीं। चलिए, हम कोचिंग उद्योग को हमारे बच्चों के भविष्य को नियंत्रित करने का मौका नहीं देते और एक ऐसी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सभी के लिए काम करे। आपका क्या विचार है? क्या भारतीय कोचिंग उद्योग सच में मदद कर रहा है, या बदलाव का समय आ गया है? अगर आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और चलिए इस पर एक बातचीत शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई अलग दृष्टिकोण है, तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। और भारत की शिक्षा प्रणाली के भविष्य पर और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।